गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, ये जो वीडियो है ना, इसमें बिल्कुल आपको निसंदेह पढ़ना है। मतलब कि आपके मन में कहीं भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। सर ये बताइए कि इसको पढ़ने के बाद हमें कहीं और वन वर्ड पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, मतलब ये क्लास 2 है, क्लास 1 कल हो गया था, तो अगर ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं से वन वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करें या नेवी की या एनडीए की या कोस्ट गार्ड की। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि पहला यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। और बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो बड़े आराम से आप समझिए। ठीक है, पहला जो यहाँ पर है, अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस आर द लॉ। एक एक शब्द को समझाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे लिखा हुआ है ना कि अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, जो, हु का मतलब जो, ठीक है, हु का मतलब जो भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हु मतलब कौन, जो रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय से और कानून से भागता हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या सही हो जाएगा ऑप्शन बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट? जी हाँ, क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव बोलते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर जी बाकी के ऑप्शन भी आप समझा दीजिए। तो बाकी के ऑप्शन भी आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? रिक्ल्यूस लिखा हुआ है ना। रिक्ल्यूस का मतलब होता है वैरागी। वैरागी मतलब समझते हैं, सन्यासी जिसको बोलते हैं। मैटियर का मतलब होता है, मार्टर का मतलब शहीद, और रिफ्यूजी का मतलब कल मैंने बताया था, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ ना, चलिए स्पीड बढ़ाता हूँ। आप तो बहुत समझदार हैं, थोड़ा सा इशारा मिल जाता है तो आप समझ जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग की देखभाल करता है। तो भाई हिंदी में हम लोगों की भाषा में तो उसको चौकीदार बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में बोलते हैं जॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ऑप्शन नंबर ए जॉनिटर। जॉनिटर का मतलब क्या होता है? चौकीदार। चौकीदार कौन होता है? जो बिल्डिंग की देखभाल करता है। नहीं ना भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। चलिए बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिएगा। मैनेजर का मतलब क्या होता है? प्रबंधक, ये तो आपको पता है। वार्डन का मतलब भी होता है प्रबंधक। और बीडल का मतलब सर? बीडल का मतलब देखिए, बीडल का मतलब चपरासी होता है। चौकीदार भी कहते हैं, लेकिन ये खास करके गिरजाघर के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरजाघर होता है ना क्रिश्चियन में, तो गिरजाघर की जो देखभाल करते हैं उस टाइप के चपरासी चौकीदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तीसरा जो आपके सामने क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियाँ, है ना? बी मतलब मधुमक्खी, और यहाँ पर इसका प्लूरल है मधुमक्खियाँ। बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं तो उसको बोलते हैं अपियरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक है अपियरी और दूसरा है अवियरी। अपियरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, और अवियरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, मतलब पक्षियों का जो जगह होता है उसको बोलते हैं अवियरी। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर अपियरी और अवियरी में कंफ्यूजन होता है। तो अवियरी आप रहने दीजिए बच्चों के लिए, और अपियरी ऐसे याद करिए कि जैसे मधुमक्खियाँ जो होती है ना, तो उनके अंदर से क्या निकलता है? हनी निकलता है ना, जहाँ वो रहती हैं मधु निकलता है। तो मधु क्या होता है? हल्का पीला कलर का होता है ना, तो पीला से पियरी, पीला से क्या याद रखेंगे? पियरी, क्योंकि हल्का पीला तो होता ही है ना, तो अपियरी। ठीक है, इसी तरह से मैं याद किया हूँ, बाकी आप समझ रहे होंगे, समझदार हैं। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। ग्रैनरी दिया हुआ है, कल मैंने बताया था, कल के ऑप्शन में था। ग्रैनरी का मतलब क्या होता है बताइए? अन्न भंडार जी। हाँ, जहाँ पर अन्न रखे जाते हैं, जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं। आप तो किसान फैमिली से हैं ना, मुझे पता है किसान फैमिली से हैं। तो आपके घर में अगर आपका बड़ा घर होगा तो एक घर होगा अन्न भंडार के लिए, उसको ग्रैनरी बोल सकते हैं, उसको याद रखेंगे उसी नाम से। ठीक है, आज के बाद वही बोलेंगे, अन्न भंडार वाला घर है ना। या कि अगर छोटा घर रहता है तो किसी कॉर्नर में, किसी कोने में ऐसा बनाते हैं अन्न भंडार, वहाँ पर रखते हैं। जैसे इस समय धान वगैरह हुआ है तो बहुत सारा धान रखा गया होगा तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, डिस्पेंसरी लिखा हुआ है। तो डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय, यानी ऐसी जगह जहाँ पर औषधियाँ मिली मिली जाती हैं, मतलब
औषधियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं भाई साहब। आइए अगला जो वर्ड आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आराम से पढ़ेंगे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा। अब अ हेटर ऑफ वुमेन। अब देखिए हेटर का मतलब क्या होता है, नफरत करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, महिलाओं से जो नफरत करता है। सर नहीं याद आ रहा है, बताइए आप। अच्छा ठीक है, देखिए आज के बाद नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ नहीं भूलेंगे। देखिए मिसोगाइनिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है। अब सर इसमें भूलने की तो बात फिर से अटक रही है, तो देखिए अटक रही है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ ना। ये देखिए मीसो को अलग करते हैं और गाइन को अलग करते हैं। तो आज के बाद जान जाइए कि गाइन का मतलब क्या होता है, वुमेन। यानी गाइन शब्द कहीं पे भी आए तो क्या समझना है कि किसी न किसी महिला की बात कर रहा है, किसी न किसी औरत की बात की जा रही है। और मिसो MISO, इसको मिजो भी लोग बोलते हैं। तो मिसो का मतलब होता है हेट, मिसो मतलब नफरत, ठीक है। तो जो महिलाओं से नफरत करता है उसको मिसो प्लस गाइनिस्ट यानी मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, याद रहेगा। ठीक है चलिए, अब बाईगैमिस्ट। अब देखिए गैमी शब्द यहाँ पर भी आ गया और गाइन गैमी सब सेम सेम है। तो बाई का मतलब दो होता है, बाई का मतलब TWO 2। तो दो पत्नियां, जिनकी दो पत्नियां होती हैं उसको बाईगैमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। भूलने की तो कोई बात नहीं है ना। अच्छा मिसेंथ्रोपी का मतलब होता है जो पूरे मानव जाति को नापसंद करता हो। पॉलीगैमिस्ट, अब देखिए यहाँ पर भी गैनिस्ट आ गया ना, यहाँ पर ऊपर भी देखिए गैनिस्ट आया था, मैंने बताया था क्या, गैनिस्ट का मतलब क्या होता है, वुमेन, औरत होता है। तो यहाँ पर भी गैनिस्ट का मतलब औरतें होगा। अच्छा पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, एक से अधिक। तो एक से, जैसे पॉलीटेक्निक मतलब एक से अधिक आपको टेक्निक सिखाई जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक करते हैं ना बच्चे, ठीक है। तो पॉली का मतलब अधिक और गाइन का मतलब औरत, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सी औरतें हों, मतलब बहुत सी पत्नियां हों, जी हाँ, मिस पॉलीगैनिस्ट। चलिए अब एक और जो है कि पांचवा लास्ट आपके सामने है, बताइएगा यहाँ पर क्या है। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अब नलीफाई मतलब क्या होता है सर, नलीफाई का मतलब होता है ना किसी चीज़ के प्रभाव को कम कर देना या कि फिर अमान्य कर देना। तो एक ऐसी दवा जो क्या करे, पॉइजन यानी जहर के असर को, इफेक्ट को कम कर दे, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, एंटीडोट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि आपको याद हो जाए, है ना। ऐसे तो बुक्स में बहुत सारे वन वर्ड पढ़े हैं लेकिन याद कहाँ होते हैं सर जी। आपका वीडियो देखते हैं 10 मिनट तो मुझे याद हो जाते हैं। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। बाकी समझ लीजिए एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है, उसे बोलते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। अब एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है अधोगति, और एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी। तो अभी फिर मैंने आपको कितना बताया, 5 बताया और इनके 4 ऑप्शन बताया, तो 20 मैंने आपको नया वन वर्ड सिखाया आज, ठीक है। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना इनको अलग मत समझिएगा, ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं ऑप्शन, इसलिए मैं ऑप्शन भी एक्सप्लेन करा रहा हूँ। 20 मैंने इस वीडियो में बताया और 20 पिछली वीडियो में बताया, यानी कि इन दो वीडियो को मिला करके आपके पास 40 वन वर्ड होंगे। और इन 40 वन वर्ड को सीखने के लिए आपको मिला करके कुल दोनों वीडियो का आप समय देखेंगे तो दोनों का मिला के लगभग 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट में आपके पास 40 वर्ड आ गए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीका है सर सीखने का। तो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी आपके कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं एक नहीं 50 बार आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिखा कर ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो सुधीर पांडे सर्च करके। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।